ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। इस वीडियो में हम आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो कि एंड्रीने रिच ने लिखी है के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू इंट्रोडक्शन, देन वर्ड मीनिंग्स एंड लास्टली इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये एक फेमिनिस्ट पोएम है। इसमें आंट जेनिफर जो कि अपर मिडिल क्लास लेडी है, वो अपनी फ्रीडम की डिजायर को टेपेस्ट्री मीन्स एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस करती है। दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इस पोएम में मिस्ट्री एलिमेंट भी है क्योंकि पोइट ने रिवील नहीं किया है कि किस टाइप के टेरर के साथ आंट जेनिफर जी रही है। शी इज टेरराइज्ड बाय हर हस्बैंड जो कि कॉलोनियल ऑफिसर है, बट ही इज एब्सेंट इन द होल पोएम। आंट जेनिफर टेपेस्ट्री मीन्स एम्ब्रॉयडरी आर्ट को मीन्स ऑफ एस्केपिज्म के रूप में यूज कर रही है। Now word meaning of the poem. Prance. Prance means to spring from the hind legs or move by doing so. Or we can say to walk in an energetic way and with more movement than necessary. Next one. Denizen. Denizen means dwelling place. A person, animal or plant that lives or is found in a particular place is called denizen. रहने की जगह। Sleek. Sleek means glossy or shiny. और sleek means able to or designed to move efficiently and smoothly. That is also called sleek. Topaz. Topaz means transparent yellow stone in jewelry, जिसको कि हम पुखराज भी बुलाते हैं। Next one, chivalric. Chivalric means related to the connected with the system of chivalry that was believed in and followed by medieval knights. और chivalry को हम कह सकते हैं कि एक quality held by knights and gentlemen offering courage, honor and protection to women। जैसे कि आप पिक में भी देख रहे हैं कि लेडीज के प्रति सिंपैथी या रिस्पेक्ट शो करना, उसको हम कहते हैं chivalry। Next one, fluttering. Fluttering means movement of the fingers with the irregular manner, or we can say in trembling motion. Next one, ivory. Ivory means a hard creamy substance composing the main part of the tusk of an elephant, or we can say walrus. तो हाथी दांत से बनी हुई नीडल का इस्तेमाल किया था आंट जेनिफर ने। मैसिव. मैसिव मीन्स लार्ज एंड हैवी। वेडिंग बैंड. वेडिंग बैंड जो रिंग आंट जेनिफर ने पहनी हुई थी। नेक्स्ट वन पैनल. पैनल का मतलब है रफ क्लॉथ और बोर्ड, दैट इज कॉल्ड पैनल। नेक्स्ट वन रिंग्ड. रिंग्ड के टू मीनिंग है यहाँ पे, एक तो रिंग और दूसरा मीनिंग है यहाँ पे रिंग्ड विद मीन्स सराउंडेड बाय। Next one, ordeal. Ordeal means a very unpleasant and prolonged experience, that is called ordeal. Now, explanation of the poem Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance means to move. यहाँ पोइट हमें बताती है आंट जेनिफर के एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स के बारे में कि दे आर स्प्रेडेड अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर ने फॉरेस्ट सीन को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू क्रिएट किया है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट टोपाज मीन्स येलोइश ब्राउन कलर। डेनिजन मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। तो टाइगर्स का कलर जो है वो ब्राइट येलोइश ब्राउन है और वे फॉरेस्ट में रहते हैं। और आंट जेनिफर जो है उन्होंने उनको क्रिएट किया है, और जो उनकी क्रिएशन है टाइगर, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. बीनीथ द ट्री मीन्स डायरेक्टली अंडर। तो वो पेड़ के नीचे जो मैन दिखाए गए हैं एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, उनसे वो डरते नहीं हैं। टाइगर्स पेड़ के नीचे जो मैन है उनसे नहीं डरते। हेयर दे स्टैंड्स फॉर द टाइगर. दे वर्ड जो है वो टाइगर्स के लिए है। दे पेस. पेस का मतलब होता है taking steps while walking. Sleek means elegant, शानदार. Chivalric means honorable and brave. Certainty means confident. तो वे जो
टाइगर हैं वो बड़ी ही शानदार विश्वास और बहादुरी के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं. दे आर वॉकिंग इन एन एलिगेंट मैनर वेरी ब्रेवली एंड कॉन्फिडेंटली. फर्स्ट स्टैंजा में क्रिएटर आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपनी फ्रीडम की डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है बिकॉज शी इज़ टेरर स्ट्रिकन बाय मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड. सेकेंड स्टैंजा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स fluttering through her wool. Fluttering means moving about or hovering. Second stanza में poet tells that aunt is a victim of gender discrimination at the hands of her husband. आंट जेनिफर के हाथ एम्ब्रॉयडरी करते हुए वूल पर से होवरिंग कर रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है. She finds even the ivory needle hard to pull. Ivory needle means हाथी दांत से बनी हुई नीटिंग नीडल. बुनने के लिए जो वो सुई का इस्तेमाल कर रही है उसकी बात की गई है. Here poet tells that she is feeling emotional exhaustion. उनके हाथों से नीटिंग नीडल का भार भी जो है वो सहन नहीं हो रहा है. द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. वेडिंग बैंड मतलब वेडिंग रिंग, शादी के दौरान पहनाई गई वो अंगूठी. सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. वेडिंग बैंड यहाँ पर मेल डोमिनेशन का सिंबल है. आंट जेनिफर के मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं. मैट्रिमोनी बाइंड्स हर फिजिकली एज वेल एज मेंटली. जो रिंग है वो भी आंट जेनिफर को हैवी फील हो रही है. वो रिंग जो है आंट जेनिफर की अंकल के लिए गुलामी, स्लेवरी का सिंबल है. नाउ थर्ड स्टेंजा. When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals means very unpleasant, prolonged experiences. Mastered by means controlled by. तो यहाँ पे Aunt Jennifer is still surrounded by the bitter experiences of her past life. पोइट हमें बताती हैं कि आंट जेनिफर मेल ईगो की शिकार है. इवन आफ्टर डेथ उनके हाथों में वेडिंग रिंग होगी और डेथ के बाद भी आंट जेनिफर के हाथों की रिंग जो है वो उन्हें आज़ाद नहीं होने देगी उन अनप्लेजेंट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस से जो कि मेंटल सप्रेशन का सिंबल है. यहाँ पोइट रिवील नहीं करती है कि किस प्रकार का मेंटल सप्रेशन जो है उससे वो पीड़ित है. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Panel means board और thick rough cloth. यहाँ पॉइंट हमें बताती है कि आंट जेनिफर जो कि क्रिएटर हैं जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी आर्ट के द्वारा, टैपेस्ट्री के द्वारा टाइगर्स को क्रिएट किया है, वास्तव में वो हार्श रियलिटी से बचने का एक तरीका है. ये एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी है. आर्ट के थ्रू वो हार्श रियलिटी से बचना चाह रही हैं, अपने मन की फीलिंग्स को रिवील करती हैं. उनकी आर्ट तो लंबे समय तक जीवित रहेगी जो कि टाइगर्स हैं. दे विल मूव ऑन प्राउडली एंड विदाउट फियर. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. होप यू अंडरस्टूड. थैंक्स.